है जादू का मितवा, ये कौन सा गाना होता है? क्या है? कौन सा है? ये मौसम 10, 9, 8, 7. पहले ही मुंह इतना गंदा है, उसके बाद ये गंदा बनाओगे, अच्छा लगेगा कोई? हैं? इतनी मुश्किल से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ना? भूतनी के। नमस्ते चाची। चाची बहुत ओवर एक्टिंग करता है, बहुत ओवर एक्टिंग करता है, बहुत ओवर एक्टिंग। एक जगह बैठ के अपनी घिसी पिटी बातें बोल के व्लॉग नहीं बना सकते। मुझे अपने व्लॉग्स पे शर्म आएगी। उस समय मैं थोड़ा डर गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं डर गई थी क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी बात बोली जेठानी ने देवरानी को। राम 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 राम। सरेआम देवरानी को बोला। वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या मौसम हो रहा है भाई साहब, क्या गर्मी है, क्या गर्मी है, इतनी अच्छी सर्दी है, क्या गर्मी एक है। कप चाय भी नहीं पी सकती। पेट इतना अच्छा है, क्या करें। खुद ऐसा घपड़ लपड़ अदरक की चाय बना के सब जने पी रहे हैं। इसमें को ठंड इतनी पसंद थी ना, इतनी पसंद थी, फेवरेट थी मेरी ठंड। बिल्कुल मम्मा को नजरअंदाज करती हूँ इस सर्दी को मैं, इस सर्दी को मैं चौकड़ी मारती हूँ। मोटा कपड़ा पहन रखा है। कुछ 1 2 3 आओ आपको अंदर दिखा। ये मेरी दादी बेचारी मेरा इंतजार करती रहती है। वो छम छम करती आई, वो छुम छुम करती आई। मैं सिंदूर लिए खड़ा था और राखी लेके आई। वाह 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 वाह। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, नीली टोपी हाथ में बच्चा और हम बड़ा पछताए। दोस्तों थोड़ा सा गोरा हो जाते हैं। देखो मैं आपको सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तो पिछले 2 महीने से लाइव में लोग कहते दीदी आईब्रो तो बनवा लो, आईब्रो तो बनवा लो। भाई आज होगा। एलेक्सा प्ले ये मौसम का जादू है मितवा। मौसम है ये पीने का मौसम में पीने का। मैं कह रही हूँ मौसम है जादू का, कह रही मौसम में पीने का। मम्मी बताओ क्या कह रही है? चाय तो वैसे ही नहीं पी पा रहे हम, कहाँ से पीने का है? चाय देते नहीं है ये लोग। एलेक्सा स्टॉप। मौसम है जादू का मितवा, ये कौन सा गाना होता है? क्या है? कौन सी पिक्चर का है? ये मौसम का जादू नहीं है। कोई बात कहाँ से आते हैं ये लोग? बैंगलोर से। कहाँ से आते हैं? बैंगलोर से। अरे रुको भाई, ये अरे रुक जाओ, मैं मौसम का जादू। हाँ ये एलेक्सा प्ले ये मौसम का जादू है मितवा। 10, 9, 8, 7. पहले ही मुंह इतना गंदा है, उसके बाद ये गंदा बनाओगे, अच्छा लगेगा कोई? हैं? इतनी मुश्किल से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, ऐसी शक्ल देखेंगे तो भाग जाएंगे। Oh my baby, oh my elephant baby, baby shark. अमरूद खा लो गाइस, अमरूद। सर्दी आ चुकी। लो जी मैंने तो बना लिया अपना चीला। गांव पे फोन मिलाते हैं, डराएंगे इसी मुंह से गांव पे फोन मिलाते हैं। कहते हैं जब देखो ये बहू आती है तो कैमरे के साथ ही आती है। उठाता क्यों नहीं है बे? उठा। ये किसने सेव कर रखा है? आनंद बाबू के नाम से। पलक तूने सेव कर रखा है? तेरा बाबू है ये? किसका बाबू है ये? मम्मी के फोन में सेव था ना ऐसे। तो बाबू मतलब पता है क्या होता है? हलवाई या चौकीदार का नाम होता है बाबू। गांव पे जैसे जो छोटे देवर होते हैं उनको बाबू बुलाते हैं ना प्यार से। मोटा बाबू। मोटा बाबू। नहीं चले गया, छत पे हो गया तुम। देखो कितने घटिया चेहरे के साथ इसने फोन उठाया है। ये देखो ये चेहरा है इसका, अटक गया है, इसको नहीं पता इसके साथ क्या क्या हो रहा है। नहीं नहीं वैसा ही चेहरा रखो जो चेहरा है कर रखा है। मैंने कहा बाबू कौन होता है? तो कह रही है जो हमारे घर में छोटे होते हैं उनको बाबू बुलाते हैं। मैंने कहा मोटे को भी बाबू बुलाते हैं? बताओ तुम्हारी शक्ल पे सूट कर रहा है बाबू? ये बताओ। मम्मी ढप्पा। हाँ बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ना? भूतनी के। जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। किसका जन्मदिन है भाई? दादी को दो फोन, बीच बीच में बार बार फेम लेने के लिए आ रहा है भूखा।
मम्मी जन्मदिन नहीं पता आपको किसका है? आपकी पोती का। 30 तारीख है ना। हाँ। याद आ गया। आज तो 27 है, हाँ, अभी 3 दिन बाद है। तो 3 दिन बाद के लिए ही तैयारी चल रही है। 30 तारीख को आपके घर में सबसे पहला बच्चा आया था, वो यही था। हाँ। पहला बच्चा आपके घर का यही है। इसको स्कूल ना जाना पड़े, इसका ना रिजल्ट आने वाला है, तो उस चक्कर में बीमार पड़ गया कि रिजल्ट आएगा तो मारनी ये पड़ेगी। बीमार रहेगा, ये 1 महीने तक रहेगा बीमार। सोच समझ के बीमार पड़ियो बेटा, दिल्ली की टिकटें भी हो सकती है बीचों बीच। नमस्ते चाची। चाची आर यू मैड? पागल, मैं तेरी छोटी बहन जैसी हूँ, तेरे को चाची कहाँ से लग रही हूँ मैं? बेवकूफ कहीं का। अरे थोड़ा कोने में जा भाभी। भाभी ये भी है, मैं अकेली नहीं हूँ। वो भी है। भाभी एक ये भी है भाभी। वो करके बैठ चुकी है। जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। आपके व्लॉग्स तो बहुत चल रहे हैं, देख रही हूँ मैं, धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं। क्या बात है? हमसे ज्यादा फेमस ना हो जाओ कहीं, ये टेंशन हो गई है हमें। अब वहाँ आगे और हो जाएंगे। अच्छा। आपकी बेटी को बोला तेरा जन्मदिन आ रहा है, तो कह रही क्या हो गया, जन्मदिन ही तो है, आता जाता रहेगा। फिर कहती है उस दिन तो माँ का नया जन्म होता है, तो मम्मी को बोलो उनका जन्म होने वाला है। बताओ, आप कृषा की दूध की बोतल लेके बैठ जाना। 23 तारीख को तुम्हारा होगा। 23 तारीख को मैं दूध की बोतल लेके बैठी होंगी, 23 जनवरी को। तो बड़ी बोतल देनी पड़ेगी तुमको। हाँ, मेरा जा देख रहे हो गाइस, ये मुझे मोटी बुला रही है, ये जेठानी मुझे मोटी बुला रही है। इतनी बड़ी बात बोली जेठानी ने देवरानी को। राम 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 राम। सरेआम देवरानी को बोला मोटा। इनडायरेक्टली बोल दिया, करना भी नहीं पड़ा। तो ऐसा है, हमारी तो देखो जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, आप लोग भी कर लो। मैंने लोगों को बताया कि बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, आप लोग तैयारियां लगाया क्या वो तो बता दो। मुल्तानी मिट्टी है, फेस पैक है, क्या है? ये नहीं बता सकते। मेरा गेहुआ रंग है, मेरे देवर जैसा। गेहुआ रंग है? देवर जैसा? देखो ना, गोरा ने काला गेहुआ रंग है। गेहूं रंग किसका? आपका गेहूं रंग बता रही है, गेहूं का जो रंग होता है। इनको कैटरैक्ट हो गया, आंखों में गड़बड़ी है। वो कह रहे हैं आपकी आंखों में गड़बड़ी है। मैं गेहुआ नहीं हूँ, मैं लाल हूँ, लाल। यम यम। अनमोल को गले लगा रही है, अनमोल को किसी कर रही है। ओहो, इतना प्यार अपने भाई से, इतना प्यार। ओहो Oh my God। ओहो। भैया मेरे है। भैया मेरे है। बाप रे बाप, इतनी पूछियां चुमियां तो इसने हमें ना दी जितनी अनमोल भैया को दे दी इसने। ओ, ये तो दूध की तरह गोरी हो गई तुम। है खोलू आंखें, खोल लो। वाओ वाओ। हाउ। हाउ। मैं ये सब कभी करती नहीं हूँ ना, दिक्कत है अगर मैंने करना शुरू कर दिया ना, मैं कटरीना कैफ को फेल कर दूँ। मुझे नहीं पता मैं लकी हूँ कि नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मुझे इतने सारे लोग जो है प्यार करने वाले मिले हैं, चाहे वो मेरे घर वाले हों, मायके वाले, चाहे मुझे मेरे ससुराल वाले हों, चाहे मुझे यूट्यूब के लोग क्यों ना हो, जितने भी लोग जुड़े हैं मुझसे। तभी मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, कि आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स हो, और सबने अपनी अपनी बात को रखा। और पता चला कि काफ़ी लोग हैं जो मुझे बहुत पहले से देखते हैं। एक गाना था, मैंने अपने कॉलेज में डांस किया था, परफॉर्मेंस धक धक करने लगा, वहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं। वो वीडियो का मैं होगा तो शेयर करूँगी आपके साथ। और बहुत से लोग जो नए ज्वाइन हुए उनसे पता चला कि ये लोग मेरे को अब जानने लगे हैं। तो एक बहुत ही ना एक अलग सी खुशी हुई कल के पोस्ट के सारे कमेंट्स पढ़कर। और उन्हीं मतलब मैक्सिमम मैं कहूँगी 98% जो लोग हैं ना वो मुझे पसंद करते हैं, या मेरी फैमिली में वो लोग हैं जो मेरे वेल विशर्स हैं। लेकिन 1-2% लोग ना वो कहते हैं निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से, जहाँ पे उनको शायद मेरे ख्याल से वो मेरे ही नहीं हर जगह पे जाके कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। एक कमेंट जो है वो एक लेडी है, वो बार बार एक कमेंट ही करती है, आप बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। तो मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा रिप्लाई भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट होता है ना उसका बड़े प्यार और तरीके से इज्जत से देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थप्पड़ भी मारना तो इज्जत से मारो, ऐसा मारो कि आपने थप्पड़ में मार दिया और दुनिया आपको जो है ये ना कहे कि हाँ ये कितना एग्रेसिव और वायलेंट बंदा है। तो मैंने वापस से तो जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं। नीचे जो जवाब आ रहे थे वो काफ़ी थे। ओवर एक्टिंग की बात करूँ ना गाइस, तो एक्चुअल में व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है। अब हम बाकियों की तरह
एक जगह बैठ के अपनी घिसी पिटी बातें बोल के व्लॉग नहीं बना सकते। आप समझो, अगर मुझे तो वो व्लॉगिंग लगती ही नहीं है, तो मैं पहले से कह रही हूँ। व्लॉगिंग मतलब चाहे आप किसी भी उन व्लॉगर्स को देख लो जो व्लॉगिंग ट्रू व्लॉगिंग करते हैं, दे कीप द एनर्जी हाई। अगर एनर्जी हाई नहीं रहेगी व्लॉग्स में ना, तो वो व्लॉग का मतलब ही क्या है। आप अगर 10-15 मिनट ऐसा होना चाहिए कि वो 10 मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला। और मैक्सिमम कमेंट्स आते, दीदी प्लीज़ व्लॉग बड़ा करो, हमें पता ही नहीं चलता कब आपका वीडियो जो है निकल जाता है। तो इसको ओवर एक्टिंग नहीं, इसको बीइंग एनर्जेटिक कहते हैं। ऑल द टाइम, ऑब्वियस सी बात है, ऑल द टाइम ऐसे नहीं रहते, लेकिन मैं जो हूँ ना 80%, मैं 85% बोलूँगी कि मैं ऐसी की ऐसी ही हूँ। हाँ, जब मैं रोती हूँ वो कैमरे के सामने नहीं रोती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं वो कैमरे के सामने नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, एंटरटेनर है, हमको ये चीज़ का टैग दिया गया है, तो हम वो काम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब तो कपिल शर्मा भी ओवर एक्टिंग करता है, वो तो काम करता है अपना। तो अगर मुझे देख के जो कमेंट्स आते हैं, मुझे देख के लोग खुश होते हैं, मेरी वीडियो को देख के लोग खुश होते हैं, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि एक एनर्जी बनी रहे पूरी वीडियो में, थ्रू आउट द डे एनर्जी बन रहा है। ऐसा नहीं कि कभी हम लो नहीं होते। अभी मैं जैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, अब ये तो मैं नॉर्मल बोलूँगी ना, अब इसमें थोड़ी मैं कूदते नाचते बोलूँगी, लेकिन हम एक्चुअल में मस्ती करते हैं घर में। मैं ऐसी ही हूँ। मैं को छोटी छोटी बातों पे ना, मैं अनूप को ही, मतलब मैं और कोई नहीं मिलेगा तो मैं अनूप को ही इतना तंग कर दूंगी, इतना छेड़ के तंग कर दूंगी कि दिस इज मी। सो एक दो जने हैं जो ओवर एक्टिंग कहते हैं। गाइज, अगर मैं उस ओवर एक्टिंग को नहीं, आपकी नज़र में ओवर एक्टिंग है, दिस इज मी, अगर मैं उसको नहीं करूँगी तो मुझे अपने व्लॉग्स पे शर्म आएगी। सिंपल सी बात है। तो मैं एक नॉर्मल जगह पे बैठ के व्लॉगिंग नहीं कर सकती। तो जिनको एक्चुअल में ओवर एक्टिंग लगती है, आप प्लीज़ फिर जाइए जहाँ पे कुछ एक्टिंग ही नहीं होती है, जहाँ पे आप ऐसे बैठोगे और आपको ऐसे में पूरे 15-20 मिनट का व्लॉग निकल जाएगा। मेरे ख्याल से शायद फिर आपको वही पसंद है। भैया मेरे व्लॉग तो ऐसे ही रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मेरा सैचुरेशन खत्म हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो मैं रिएक्ट भी कर देती हूँ, तो थोड़ा बहुत कभी कभी रो भी देती हूँ। तो मेरी फैमिली ने मुझे को तुरंत कहती है, दीदी रोते हुए नहीं दिखने चाहिए आप, मुझे रोते हुए नहीं दिखने चाहिए। तो बस दिस इज़ मी एंड दिस इज़ हाउ आई मेंटेन माई व्लॉगिंग, दिस इज़ हाउ आई कीप द एनर्जी हाई इन द एंटायर व्लॉग। तो ये मैं करती हूँ। तो इसको ओवर एक्टिंग का नाम दे लो, जो मर्जी का नाम दे लो भाई, ये तो आपकी मर्जी है। और काश ऐसी ओवर एक्टिंग आप भी करो और आप भी चैनल पे और लोग आपको भी पसंद करें। तो बस यही बोलना था। बाकी ये बोलना था कि पलक का बर्थडे आ रहा है, 30th को पलक का बर्थडे है, 30 तारीख को। और आई डोंट नो, मतलब अब मुझे क्या बोलना है इसके बारे में। मैंने कल की लाइव में बहुत कुछ बोला, भाभी भी सामने आई। पलक मेरी भतीजी है, जेठ जेठानी की डॉटर है, मेरे हमारे साथ रहती है, 2 साल हो गए हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले शुरू में बहुत डरती थी। पापा जब मतलब मैं शादी करके आई ना, तो मेरे ससुर जी ने, पापा ने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं चाहता हूँ कि पलक की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालो। और उस समय मैं थोड़ा डर गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं डर गई थी, क्योंकि एकदम से एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना, आप सबको पता है, जिनके घर में बेटियाँ होंगी ना, उनको पता होगा कि एक बेटी की जिम्मेदारी को निभाना, चाहे वो अपनी हो चाहे किसी और की हो, बहुत बड़ा टास्क होता है। तब मैं डर गई थी, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। बट हाँ, आज उसको मेरे साथ अभी कंटिन्यू 2 साल हो गए, उससे पहले भी काफ़ी साल मेरे पास रही है। तो मेरी शादी को 5-6 साल हुए हैं, तो ज़्यादातर मेरे पास ही रही है। अभी 2 साल से मेरे पास ये स्टडीज़ कर रही है और मैं अपना 100% देती हूँ। और आई होप कि पलक जो है मुझसे कुछ सीखे, या जहाँ भी जो भी सराउंडिंग्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उससे सीखे। हालांकि शी इज़ वेरी वेरी वेल मैनर्ड, बहुत वेल मैनर्ड है, इंग्लिश अच्छी बोलती है, जो हमने सिखाने की कोशिश करी। कंप्यूटर्स उसको अच्छा आता है। अभी आप लोग पूछ रहे थे कौन सी क्लास में, वो 12th की स्टडी कर रही है। तो हम मेनटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं, कुछ 30th को उसके लिए करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सजेस्ट करना कि क्या करें, किसको अच्छा लगे। वैसे तो वो मेरे लिए इतना कुछ कर देती है, मतलब मेरा बर्थडे होगा तो वो एक्साइटेड होगी, अनूप का कुछ होगा तो वो एक्साइटेड होगी। तो मेरे लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको ऐसे कैसे खुश करूं। उस दिन भी इसने मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स रख दी है कि चाची कुछ ज़्यादा खर्चा ना करे। मतलब वो इतनी छोटी और इतनी समझदार है, उसने जानबूझ के मेरी उस दिन सारी अपॉइंटमेंट्स रख दी कि मैं कहीं कुछ करूँ ही ना। तो लेकिन नहीं, कुछ प्लानिंग करेंगे और देखेंगे क्या होने वाला। तो खूब सारे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और सच्ची बताऊँ, आने वाले कुछ दिनों में इतना ग्रैंड सरप्राइज़ आपको मिलने वाला ना। आपको बस हमारे व्लॉग तक चिपके रहना है, कहीं मत जाना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15,000 व्यू दो, 20,000 व्यू दो, 25,000 व्यू दो, मुझे नहीं चाहिए लाखों में व्यूज़। बट ये जो 15-20,000 लोग हैं ना, ये मेरे यहीं तक रहना, दिल तक रहना, इससे आगे पीछे कहीं मत जाना। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना, इतना गर्म है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है ना, इसमें कलर्स भी बहुत सारे हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी शेयर कर दूँगी, आप खरीद सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आए तो आप मुझे बता दिया करो, मैं उन सबके लिंक शेयर कर दूँगी। और हाँ, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए टैरो रीडिंग के लिए, 8287227506 इस नंबर पर आप कंसल्टेशन ले सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, वास्तु,
न्यूमोलॉजी सब चीज़ से रिलेटेड अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं रखते हैं तो गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे नंबर दिया गया। हाँ जी, मेरी 5 जनवरी तक जो है बुकिंग हो चुकी है हम लोगों की, तो हम लोग खाली नहीं है। जिनको रिप्लाई नहीं जा रहा है प्लीज़ दोबारा से मैसेज कर दो, कई बार मैसेज नीचे चला जाता है इसलिए जो है नहीं पता चल पा रहा है टीम को। तो बस व्लॉग को एंजॉय करते रहो, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनु व्लॉग्स। बाय बाय।